प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं स्पेशल टेस्ट एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश है, क्लास 12th है और पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। यहाँ पे पहला है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर सॉइल इज योर गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम, इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज है। आप इस पैसेज को आराम से देख लीजिए, यहाँ तक आप पैसेज देख सकते हैं, सॉइल तक, टाइप्स ऑफ सॉइल तक। इसके बाद में आपका नीचे जो पैसेज है, ये पैसेज आपका नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं होल्ड वाटर तक, यहाँ पर हो गया। अब इससे थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ। जिसको ये क्वेश्चन पेपर नहीं पता है वो क्वेश्चन पेपर को आराम से रीड कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। अब यहाँ पर जो है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। पहला है वी शुड कीप सॉयल वेल मेंटेन्ड एज, तो इसका जो आंसर है आप लिखोगे इट इज़ द गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम। ठीक है, तो हम कैसे रख सकते हैं इट, और यहाँ पर चार पांच जो है चीज़ें दे रखी हैं, आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो वी शुड कीप सॉयल वेल मेंटेन्ड एज इट इज़ द गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम। ठीक है, न्यूट्रल ग्रोइंग मीडियम, तो यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉइल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है loamy soil is the best for plant growth because it is well balanced mixture of sand, slit and clay। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे क्ले सॉलिड सॉइल, यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग कभी कभी मिस्टेक हो तो देख लेना। क्ले सॉइल्ड आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क एज दे यूजुअली बिकम वाटर क्लॉग्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोयल मस्ट बी टेस्टेड बिफोर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे ग्रो बेटर इन न्यूट्रल सॉइल। ठीक है, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल सॉइल में जो है ये ग्रो कर जाते हैं, तो उससे पहले उसका टेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आंसर करने हैं आपको विच ऑफ द सॉइल इन द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो वो होता है आपका जो आंसर हो जाएगा, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये हो लॉमी सॉइल। ठीक है, लॉमी सॉइल जो है ये बेस्ट ग्रोथ प्लांट के लिए है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लॉमी सॉइल जो लिखा है ना ये आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, आंसर्स मैं बताते जा रहा हूँ साथ में, उसको नोट कर लीजिए आराम से। इसके बाद में व्हाट डू यू नो अबाउट द क्ले सॉइल, तो इसका जो एक नंबर का आंसर लिखना है, तो पैसेज में ही मैंने मार्क कर रखा है, ये है क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड स्मूथ व्हेन वेट एंड बट बिकम्स पॉलिश्ड व्हेन रब्ड एंड ब्लैक हार्ड। ठीक है, तो ये वाला यहाँ तक, जहाँ तक ये रेड मार्क कर रखा है यहाँ तक व्हेन ड्राई, यहाँ तक आपको कंप्लीट लिखना है ये आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है इन विच सॉइल डू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो बेटर। अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी क्वेश्चन में ही लिखा गया था कि यूजुअली जो है नेचुरल इसमें ये जो है सॉइल जो है आपका ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इट इज़ द गार्डन्स न्यूट्रल ग्रोथ मीडियम, तो इसीलिए हम इसका क्या है आंसर है न्यूट्रल सॉइल लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल सॉइल। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा विच सॉइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क, तो क्ले सॉइल होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विद सिमिलर मीनिंग एज क्लाइमेट, तो क्लाइमेट और वेदर एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, सिनोमियम है ये वेदर क्लाइमेट का। इसके बाद में रीड द पैसेज एंड नोट्स मेकिंग इन सुटेबल टाइटल, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये वाला जो है आपका पैसेज है, इसको पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है और इसकी नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग में आपको बता देता हूँ कैसे करनी है और क्या लिखना है। तो ये आंसर आपका इस तरह से होगा। नोट मेकिंग में आप क्या करोगे, जो नोट्स लिखोगे तो पहला पॉइंट आएगा फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसके आई एम ए बॉलर, और उसके बाद राम शुभांग ए गुड बैट्समैन, आई गिव चांस स्कोर 45 एंड कॉट। ठीक है, इस तरह से आप उसमें से पैसेज में से ही काट 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 के छांट छांट के लिखना पड़ता है। इसके बाद में आई कैरिड ऑन प्लेइंग हेजिटेटली और स्कोर बिल्ट और गेंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके बाद में थर्ड में हम लिख देंगे अदर टीम लॉस्ट करेज, तो यहाँ पे ब्लंडर्स इन फील्डिंग
स्कोर मूव और विकेट्स फेल वी कंटिन्यूड। और चौथा जो है वन द मैच, वन इन 49th ओवर, बिकम हीरो, ऑलवेज रिमेंबर एज ए वेरी गुड मैच। ठीक है, तो ये इसका वेरी गुड मैच वाला जो है आप बता दोगे कि ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। और यहाँ पे टाइटल जो है ए मेमोरेबल क्रिकेट मैच जो है इसका आप टाइटल लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से आपको जो है आंसर देना है 50 वर्ड्स में। तो यहाँ पर जो है हम इसके लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो आप जो एडवर्टाइजमेंट दोगे तो उसको आप इस तरह से लिखोगे, बाइक फॉर सेल 2011 हीरो होंडा स्प्लेंडर 150cc fully equipped with accessories black colored in good condition, the accepted price इज 30,000। ठीक है, यहाँ पर ये जो वन है ना ये बाई मिस्टेक आ गया। ठीक है, प्राइस इज आ जाएगा यहाँ पे इज 30,000, बाइक फ्री ऑफ स्क्रैच एंड बिकम एंड डैमेज, कॉन्टेक्ट अनुज B63 पटेल नगर न्यू दिल्ली। जैसे जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा आपको उसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आप चीज़ यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है वो देना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। और आई हैव डिसाइडेड टू बाई कार। ठीक है, तो बाइक बेचोगे तभी कार लोगे, तो इस तरह से आप इसको दे दोगे, क्लासीफाई करना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, यू आर मोहित रेजिडेंसिंग एट 15 अजय नगर सतना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, इसका और पार्ट भी है, चाहे तो आप ये भी कर सकते हो। तो हमने और पार्ट ना करके मेन पार्ट किया है, तो आप यहाँ पे मेन पार्ट देखिए। अजय को जो आप लेटर लिख रहे हैं अजय को, आप जो जहाँ रह रहे हैं वो अपना एड्रेस डालेंगे। तो 15 अजय नगर सतना है तो आपका 15 अजय नगर सतना, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम विनय मोहन दुबे है तो विनय मोहन दुबे लिखोगे। और उसके बाद में जो है आप इस पैसेज के करेक्ट आंसर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो अब मैं आप उसका आंसर दिखा रहा हूँ, देखा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरह से आप आंसर लिख करके रेस्ट इज़ ओके और यूअर्स ट्रूली मोहित जो आपको नाम दिया गया उसका यूज़ करोगे। अगला जो क्वेश्चन है, write an article to be published in your school bulletin on how cable TV is both boon and a bane. योर आर्टिकल शुड बी नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है राइट पैराग्राफ 100 वर्ड्स। तो आर्गुइंग फॉर आवर अगेंस्ट हैविंग स्टडी द 3 लैंग्वेजेस ऑफ स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस स्कूल के लिए हमने लिखा है, तो आप इस तरह का जो है एक पैराग्राफ बना दोगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हो, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो है ये सेक्शन सी में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो यहाँ पे आई हेड टू फेस मैनी ट्रबल आएगा इसमें। ठीक है, मैनी, और यहाँ पर जो है द बुक आ जाएगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। इसके बाद में वर्क हार्ड लेस यू शुड फॉल। ठीक है, यहाँ पे शुड आ जाएगा, और यहाँ पे ही इज गुड इन इंग्लिश आएगा, क्योंकि यहाँ पे एट इंग्लिश आता अगर एट टू साथ में नहीं होता तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इन आएगा, समझ गए आप। जब ऑप्शंस आपको सही नहीं मिले तो आपको इस टाइप का, नहीं तो अगर यहाँ पे ये टू नहीं होता एट के साथ में तो हम एट लगाते, केवल एट, ही इज़ गुड एट इंग्लिश लगाते। लेकिन एट टू दे रखा है साथ में तो हम इन यूज़ कर रहे हैं। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, तो करेक्ट करना है सेंटेंस को, तो आई हैव नो फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव नो फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड, यानी 5 करना है। दे मेड हिम कैप्टन चेंज इन द बॉयज, तो ही वॉज मेड कैप्टन बाई दैम। उसके बाद में नेक्स्ट है, डू यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो करेक्ट द सेंटेंस, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आपको, आप चाहें तो यहाँ पर कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश और डू यू स्पीक, क्योंकि कैन भी दिया हुआ है डू भी दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी है। मैंने डू से यूज़ किया, आप कैन से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दोनों वर्ड्स जो हैं आपको दी गई हैं। यहाँ पर थर्ड है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, चेंज द नरेशन, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल, तो यहाँ पे अनलेस और जो है यूज़ करना इफ़ की जगह, तो अनलेस ही डजंट, क्योंकि ही है तो यहाँ पे आएगा डजंट वर्क हार्ड ही विल फेल। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ही गेट्स सैलरी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नॉन सूनर देन, तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। इसके बाद नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, सी बाइज ए कार सी कांट अफोर्ड इट, तो ये क्वेश्चन जो है ये सेंटेंस ही उल्टा लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में पहले सी कांट अफोर्ड इट, तो यहाँ पर इस जो सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे सी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग ए कार।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई एम यूज टू वेट, यहाँ पर जो वेंट लिखा है ना, ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे वेट आएगा, तो आई एम यूज टू वेट इन क्यूज, तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट करना है सेंटेंस को, आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेवन्थ का। आठवां जो है, रीड करना एक्सट्रैक्ट और फिर आंसर देना, आई वेंट टू द पूल, तो यहाँ पूल वाला जो है ये क्वेश्चन आपका बुक से है पैराग्राफ, और इसके आंसर्स हम देखते हैं। हु थ्रू द नरेटर इन टू द पूल, तो बिग ब्रशर, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड टिमिड मीन, तो इसका होता है कावर्ड, ठीक है, कावर्ड मतलब जो होता है ना, कहते हैं वो डरा हुआ, डरा डरा हुआ आदमी जो, मतलब और डरपोक। व्हाट डिड द बॉय द नरेटर, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसको आप जब इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो स्किनी जो आएगा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। इसके बाद में हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, तो विलियम डगलस जो है इसके स्टोरी के नरेटर हैं। और वेयर डिड द नरेटर गो, तो YMCA पूल में गया था। उसके बाद में रीड द एक्सट्रैक्ट आंसर द, अब यहाँ पे आपका पैसेज जो छोटा सा दिया गया, ये पोएम से दिया गया है, पोएम के अब क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो माई मदर एट 66 से लिया गया लेसन से। विच थॉट सी पुट अवे, द पोएट पुट अवे द थॉट ऑफ द distressing reality of her mother getting old, of her impending death, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री स्प्रिंटिंग, तो द यंग स्प्रिंटिंग ट्री सिंबलाइज हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड वेगर, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ इन कॉन्ट्रास्ट टू द डलनेस ऑफ ओल्ड एज। इसके बाद में बी पार्ट जो है, एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, फिर से आंसर्स देने हैं, तो ये आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन वाला जो आपका चैप्टर है, जर्नी टू द अर्थ वाला, उससे आया है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, तो यहाँ पर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर से है ये। और हु इज़ द ऑथर ऑफ द, तो आपको पता ही है, तिशानी दोषी हैं। उसके बाद में हाउ ओल्ड इज़ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज़ अबाउट 12,000 ईयर्स ओल्ड। और इन विच एरिया हैव वी मैनेज टू क्रिएट रकल्स, हमने बाउंडर कहाँ कहाँ मचा रखे हैं, तो वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए रक्स ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। ये सारे के सारे आंसर्स आपके पैसेज से ही मिल जाएंगे। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डे दैट डे, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आया है। अभी तक आपने दो क्वेश्चन देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, काफ़ी हटके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है हमने दे दिया, आप इस आंसर को कंप्लीट जो है लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज साहेब्स लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। ये दोनों चीज़ें बतानी है, तो गार्बेज में पता ही है, वो समथिंग वैल्यूएबल थिंग के लिए देख रहा था, और बाकी सब आंसर्स आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज़, तो आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर भी हमने कंप्लीट दिया है। बहुत सावधानी से आपको लिखना है जब भी आंसर्स लिखें, ताकि मीनिंगफुल आंसर लगे आपका। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइट बीइंग इंटरव्यू, तो यहाँ पर इसका भी आंसर हमने दे दिया है, ठीक है। तो जो आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं इनको कन्फर्मली याद करें आप। पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, फ्रॉम व्हेन डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, तो इसका आइडिया कहाँ से मिला, तो वो उसको आइडिया जैसे मिला आप बताएंगे पूरी स्टोरी के हिसाब से, हमने भी लिख दिया है यहाँ पे आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें पूछा गया, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, तो यहाँ पर जो है सर्वेंट ने ऐसा क्यों सोचा था, तो उसके बारे में आप समझाएंगे, क्योंकि आपने भी ये स्टोरी पढ़ी है और काफ़ी फेमस स्टोरी है ये, ठीक है ना, जीवनी है बल्कि एक तरह से। 11वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें व्हाट वाज द प्लिया ऑफ फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, तो ये 11वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा पूरा आपका 11 नंबर का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कंप्लीटली नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड इसका पार्ट, इसमें आपका व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको ज़रूर बहुत तरीके से याद करें, ठीक है, बहुत ही तरीके से याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट, तीन ही देने थे आंसर, हमने सारे दे दिए हैं।
व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट्रेस फील्स, तो पोएट्रेस कौन से काइंड की जो है पेन को फील कर रही थी, और इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर हमने दे दिया है, ठीक है। सेपरेशन, है ना, एजिंग, ये सब चीज़ें जो है। इसके बाद में आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डू यू थिंक ऑल दीज विल चेंज इन डेरिस एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, तो ये वाला आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे, ये आंसर है आपका। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। मूव टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। जोस की प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या होगी, हमारे हिसाब से क्या है, सेम ही होगी, और हम इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बार हर मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व करवाया है ये। तो ये आपको जो पता है, जापानीज सर्जन था वो, और काइंड डॉक्टर था, एनिमी की भी मदद करता था, सब कुछ आप इसमें जो है मेंशन कर देंगे। इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट जो है, व्हाट विल बी द महाराजास डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, उसने क्या किया ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। तो 13 पार्ट जो है इसमें पूछा गया है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चंस आपको आंसर देना है, 75 वर्ड्स है। वर्ड्स की मीनिंग जो है कभी भी पेपर में मायने नहीं रखती है। हाँ, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए वर्ड्स, जरूरी नहीं कि 75 वर्ड्स से तो ज़बरदस्ती 75 वर्ड्स। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर अगर 60 वर्ड्स में भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, और नंबर नहीं कटते हैं। और ज़्यादा लिखने के भी नंबर नहीं कटते, कम लिखने के नहीं, तो ज़्यादा लिखने से नुकसान ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा बस। तो हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस आपको देने हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसका आंसर। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका उसने फाइनली अपना रास्ता कैसे बदला। और इसके बाद में थर्ड जो है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट द विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, तो वो आपको मिस एडवेंटेजेस बताने हैं। तो यहाँ पर हम इसका भी आंसर आपके सामने है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर को आप यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड्स। डू यू एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, तो इसका भी आपको आंसर जो है इस तरह से लिखना होगा। बहुत ही कमाल का पेपर, जो अलग ही डिज़ाइन दिया है इस पेपर का, अ, मुझे तो काफ़ी मतलब यूनिक पेपर लगा है ये, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर जो है आपका, डू यू थिंक दैट द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, तो यस और नो आप दोनों में से आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा नो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें 15 नंबर, इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, डू यू थिंक द पर्चेसी वॉज इंडिस्पेटेबली डिस्प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर लिखना है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। 15 नंबर का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ये आपका जो आंसर देना है। इसका आंसर भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर रिबन चल रही है, उस रिबन पे सारे नोटिफिकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो जो चीज़ें बार बार वीडियो में बताना अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए डायरेक्ट दे दिया गया है नोटिस पे, और आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और आशा करूँगा इस वीडियो से आप लोगों को अब मदद मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पेपर के सॉल्यूशन को कर दीजिए सर, मोस्ट अर्जेंट है, तो मैंने कर दिया। बाकी आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें। 2022 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस और सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। जितने भी मॉडल पेपर्स, जितने भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स, हर जिले के अलग अलग पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स डाले हैं मैंने सॉल्व करके, और पूरा सोल्यूशन के साथ डाला है। उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम की 70 to 80% तैयारी यहीं से हो जाएगी, और बचा हुआ 20% जो है आने वाली वीडियोज़ में करवा दूंगा। यानी कि 100% तैयारी आपकी हो सकती है अगर आप चाहें तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं वो सब आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।